हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम एस के अंकित बिफोर यू। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ये फिजिक्स 11th फिजिक्स का बेसिक, या उसे आप जनरल फिजिक्स के नाम से जान सकते हो। तो जनरल फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट टॉपिक का नाम था ट्रिगोनोमेट्री, सेकेंड था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थर्ड था डिफरेंशिएशन। तो ये तीनों का तीनों हमने एंड कर दिया था। दैट्स वाई अब हम इनमें प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। बेसिकली प्रॉब्लम्स जो हमने बुक में दिया है, फर्स्ट बिगिनर बॉक्स में है सवाल नंबर, एग्जाम्पल नंबर पहले आपको हम 2 कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि एक वॉच है और इस वॉच में बज रही है 4:30, ठीक है, 4:30 हो रही है, ठीक है, बज रही है वो। तो घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितना एंगल बन रही होंगी, है ना। तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? 4:30 बज रही घड़ी में कितनी बज रही है बुआ? और कह रहा है कि जब 4:30 बज गई तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कुछ कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तू कहना मैं सर 11th क्लास में हूं। कौन क्लास में हूं? कौन क्लास में हूं? और हमारी बराबरी किससे होने वाली है? तिस्मरका खां से। किससे? और वक्त आएगा तिस्मरका खां की कहानी भी सुना देंगे। किससे कहानी होने वाली है हमारी दोस्ती? तिस्मरका खां से बराबरी करना है। कौन वाले को? 11th वाले को। तो आप कहना सर, बात कर ले बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, 11th बाय 2। तुम जिस क्लास में हो उसमें 2 से क्या कर देना? भाग देना। 11th में कितना से भाग देना? 11th में कितना से भाग देना? 2 से। समझ में आ रहा है? और प्लस माइनस ANGLE एंगल बराबर कौन खां? तिस्मरका हाई। यस या नो? तिस्मरका हाई। हाई तिस्मरका 11th का आधा में प्लस माइनस एंगल करने से मिलता है। हाई तिस्मरका कैसे मिलेंगे? तिस्मरका कैसे मिलेंगे? 11th के आधा में प्लस माइनस एंगल करने से कौन खां मिलता है? तिस्मरका खां। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। समझ में आया? सर अभी आपने क्या बोला? अभी आपने बोला कि कितना बज रहा है? 4:30। कितना बज रहा है बच्चा? तो ये है आपका आवर यानी घंटा, और ये है आपका मिनट, है ना सर। तो ये 11/2 मिनट का मान 30 है ना बच्चा। प्लस माइनस ANGLE एंगल इक्वल टू 30 मल्टीपल आवर कितना मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? 4 तिया 120 एंड यहां आ जा प्लस माइनस कौन सी एंगल। ये कितना मेरे प्यारे बच्चे? ये हो जाएंगे 165। अब तू कहेगा मुझे सर चाहिए ANGLE एंगल। बुआ रे एक बात बता, क्लॉकवाइज घूम रहा है तू? कैसे घूम रहा है? दैट्स वाई यहां माइनस लेंगे। याद रखना हमें प्लस में ही सोचना पड़ेगा। किसमें? तो यहां माइनस ही लिए। क्या लिए? और यहां 120 में से 100 कितना घटा लोगे बच्चे? 65। दैट्स वाई बचेंगे माइनस 45। इधर माइनस एंगल और माइनस माइनस मर गया, तो अपना आंसर प्यारा सा एंगल कितना डिग्री आया? क्या समझ में आ गया? जस्ट अपने कॉपी पे राइट डन करें। और एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं फिर से। सीखा? कोई ऐसे बच्चे हैं जिसे तिस्मरका खां की बराबरी करने आ जाए? प्यारा सा शब्द में बोल दे, खड़ा हो बोल। तिस्मरका का बराबरी कैसे करेगा? 11/2 into m हाँ, प्लस माइनस एंगल इक्वल टू तिस्मरका, है ना। बैठ जा, बोल बेटा तू फार्मूला। 11/2 प्लस माइनस एंगल बराबर 30। 11/2 क्या? मिनट यस सर। प्लस माइनस एंगल इक्वल टू 30 आवर। ओके बैठ जा। तो कैसे बोलोगे हिंदी में? 11th में हाफ प्लस माइनस एंगल इक्वल टू तिस्मरका। हाई तिस्मरका 11th का आधा में प्लस माइनस एंगल। 180 डिग्री से ज्यादा। हाँ, तो
साथ में से घटाना। हाँ, घटाना पड़ेगा। अक्सर किस में लेना अपन? प्लस में, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसा होगा ना, होगा कि नहीं। एक सवाल और देंगे तुम्हें, देखते हैं कौन बच्चे बताते। पहले तो ये बना ले, सुंदर सवाल दूंगा। मौसम ऐसे ही गर्म है नहीं जी? नहीं, यहाँ गर्म लग रहा है, बाहर में ठंडा जरूर है। तो ऑप्शन कौन होगा मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल? सर 45 डिग्री भी सही है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, किसमें? अच्छा सर जी, रेडियन में लाने के पैसे को क्या करोगे? गुना लाना होगा। सर 45 डिग्री है, हम लाना चाहते हैं रेडियन, तो पाई ले आए, और जब पाया तो 180 बट्टा में आ गया, और 45 से इसको क्या करेंगे बच्चे? काट देंगे। क्या करेंगे? कितने मर्तबे कटेंगे? 4 मर्तबे। तो सर पाई बाय 4। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी होता है, पर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होंगे? अगर कहीं पे ऑप्शन ये भी होता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि आपने कल देखा था दो ऑप्शन क्या हो रहा था? सही हो रहा था। क्यों? क्योंकि रेडियन में भी सही थे एंड डिग्री में भी क्या थे? सही थे। क्या अगर कभी टेस्ट लेंगे उसमें ऐसे आपको उलझाएंगे तो क्या आप उत्तर सही से करोगे कि नहीं? ऐसा नहीं कि डिग्री ठो देख के मार देना, रेडियन भी पता कर लेना। अगर रेडियन में भी है तो दोनों ऑप्शन को क्या करेंगे? टिक करेंगे। ये क्यों पढ़ा रहा हूं, मुझे क्यों जरूरत है? ये इसीलिए जरूरत है कि कल के डेट में हम क्या क्या तोड़ने वाले हैं? सर्किट में रसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारा कुछ तोड़ेंगे, तो वहां पे इस काम को क्या आएगा? काम आ जाएगा। और वो काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लोग कहेगा कि पागल उगल तो नहीं है, ये तो मैथ के कॉन्सेप्ट है। बट मैथ के कॉन्सेप्ट कहां पे यूज होंगे? हमें इनका एप्लीकेशन बता देता हूं। क्या बता देता हूं? ये पढ़ लिए ना, तो इनका क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन, उपयोग। कहां पे? फिजिक्स में। कहां पे बच्चा? फिजिक्स में। क्या समझ गए? हम ऐसे अभी नहीं मानेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि इतना है। अब बताइए कितना डिग्री कोण बनेगा? 15 मिनट हो रहा है, 4:15 हो रहा है, और आप हमें बताइए 15 नहीं 16 मिनट करिए। आज ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 बज के क्या मिनट हो रहा है? 16 मिनट हो रहा है। तो हमें ये बताओ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? किसके किसके बीच? किनके बीच? वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे? क्या आपको भारी नहीं लगेंगे? क्या ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप कहेंगे कि 11th का आधा में प्लस माइनस एंगल करने से 30 मार्क का मिलते हैं? क्या बोलेंगे? 11th में आधा, 11th में आधा करने से प्लस माइनस एंगल करके क्या मिलेंगे? 30 मार्क का मिलेंगे। यस या नो? हाय 30 मार्क का, हाय बराबर 11th का आधा में, 11th के आधा में प्लस माइनस एंगल करेंगे। यस या नो? अब एक आप बोले थे क्लॉक वाइज घूमेगी तो एंगल माइनस होगा, यहाँ पे एंगल माइनस हो तो एंगल बराबर माइनस 32 आएगा। सुनो बच्चा, हमेशा प्लस में सोचना। अभी ये कॉन्सेप्ट रखना, हमेशा किस में सोचना? हाँ, क्योंकि ऑप्शन कौन सी में होंगे? अक्सर हम जानते हैं कि एंगल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड, बट हियर कॉन्सेप्ट कि हमेशा एंगल को किस में लेंगे अपन? प्लस में। हाँ लेंगे ना? लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ। अब देखो, इससे पहले नेगेटिव लिए थे। कब लिए थे? हाँ सुनना, माइनस क्यों लिए? प्लस में लाने। वो प्लस माइनस क्यों देते हैं कि जब प्लस आए तो प्लस ले लेंगे, इधर प्लस आए तो? मतलब ये है अपना प्रोबेबिलिटी पढ़े थे। एक सिक्का को फेंकेंगे, हेड आएगा का टेल? मे बी हेड एंड मे बी टेल। हाँ, प्लस माइनस नहीं बेटा, ऐसा होता प्लस माइनस नहीं आएंगे। हे बुआ, पवन पुत्र हनुमान की। हम लोग को गर्मी लग रहा है, हम लोग का सुन लिया हनुमान जी। बुआ
कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप सुनना, बड़े मज़े की बात है कि ये इनका एप्लीकेशन क्या है अपने लाइफ में, सुन लो। कोई बोलेगा अरे ये पढ़ के क्या मिलेगा तुम्हें, कहना सुनिए ना सर, मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये पढ़ने से हमें सर्किट तोड़ा जाएगा। क्या तोड़ा जाएगा? क्या कह रहा है कि एक वॉच है और उस वॉच में 4 बज रही है। कितने बज रही है? 4। अब देख लो, एग्जाम्पल नंबर मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वॉच है, उस वॉच में कितनी बज रही है? 4। इधर आपको पता होगा कितना होता है बच्चा? ये 12 होती है, ये कमीन, ये कितना होता है? 6, ये कितना होता है? 3, और ये कितना होता है? ये 9 होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका वॉच है, इस वॉच में 12 के बाद 1 होगा, फिर कितना होगा? 2 होगा, 3 तो है ही, तो ये क्या होगा? 4, और ये कितना होगा? 5, ये कितना होगा? 7, और ये कितना? 8, यहाँ कितना होगा? और ये कितना? 11। यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, 360 डिग्री टोटल कितने भाग में कट है? ये 12 भाग में। तो 12 से क्या कर देंगे इनको? तो कितना डिग्री आया? दैट्स वाई आपको 1 यूनिट की वैल्यू आया। कितना यूनिट की वैल्यू? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। दैट्स वाई ये जो 1 यूनिट है बाबा, ये कितना डिग्री निकला? अब कह रहा है कि इस घड़ी में कितनी बज रही है? 4 बज रही है। तो घड़ी में अगर 4 बज रही है तो ये सुई ऐसे है और एक सुई ऐसे है ना बच्चा? 1 घंटे की सुई 4 पे है और मिनट की सुई 12 पे है। दैट्स वाई कितना बज रहा है? 4 बज रहा है। तो कितना कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है आपको, ए नंबर ऑप्शन में है 120 डिग्री, बी नंबर में है π/3 रेडियन, सी में है 2π/3 एंड डी में आपको एक प्यारा सा ऑप्शन है 160 डिग्री। आप आंसर क्या करेंगे? आपको लगेगा ए नंबर, पर कहानी ए और सी दोनों सत्य है। आपको वो कैसे सर? सबसे बड़ी बात, अगर बाबा ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, तो 30 60 30 90 30, ये टोटल क्या डिग्री? 120 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा सर, ये तो डिग्री में है ना, कौन सी में? अगर मुझे रेडियन में लाना हो तो हम इनको सबसे पहले कितना से गुना करेंगे? क्योंकि पाई तो रेडियन है, और इनको डिवाइड कितना से करेंगे? तो सर 0 0 कट गया, और हम तो इनको 4 तिया 12, 3 से काट देंगे तो 6 से काट दिए, 6 दूनी 12, 6 18। तो आप देख रहे हो एक प्यारा सा रेडियन में ऑप्शन आ रहा है 2π/3, यानी ए इज अ करेक्ट एंड सिमिलर सी इज अ करेक्ट। ये डिग्री में करेक्ट है और ये रेडियन में करेक्ट है, तो आंसर इसका होगा ए एंड सी। क्या आप गलत भी करोगे एग्जाम में? परफेक्ट है आंसर। इस प्रकार के सवाल बना लेंगे। हाँ बोलिए। आपको तो ऑप्शन में रेडियन भी है, डिग्री भी है, दैट्स वाई आपको केयर करना है कि ये भी सत्य है, और तो हम ए एंड सी टिक लगा के चलेंगे। ए एंड, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या 100% सीख गए? तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था बच्चा? क्या आपको बन जाएंगे? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपको जरूर कराएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, आप देखते चलिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले, बहुत तू खड़ा हो जा, तू नहीं, तू खड़ा हो। 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है? सॉरी, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, जो हाँ मिनट ही बता जल्दी। 1 डिग्री में कितना मिनट? एनीवे आंसर 60 मिनट। ये याद रखना है, बैठ जा। ये मिनट का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बच्चा? हाँ। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो आज के बाद फिजिक्स में ऐसे लिखना। ये 2 चीजें आपको ऑलरेडी पहले से भी क्या है बच्चा? मालूम है कि सर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? देखिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रेडियन इक्वल टू व्हाट डिग्री? व्हाट डिग्री मतलब आपसे पूछ रहा है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होंगे।
पता नहीं, एक बार करके देख लेते हैं। आप कहोगे सर मुझे जैसा कि मालूम है, एज वी नो दैट, क्या बोलेंगे बच्चा, एज वी नो दैट। अभी बिगिनर बॉक्स शुरू नहीं हुई है, अभी मैं आपको बेसिकली पॉइंट बता रहा हूं। तो एज वी नो दैट, सर मुझे ये मालूम है कि 180 डिग्री जो है वो कितना रेडियन बराबर होती है, होता है या नहीं? तो सर आप तो मेरे से 1 रेडियन पूछ लिए ना, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई बच्चा पाई। और आप प्यार से कहो सर जी पाई का वैल्यू मुझे याद है 22/7, तो 180 डिग्री। अब 22/7 को हम 7/22 तो लिखेंगे बुआ? नहीं लिखेंगे। तो सर 18/7 को गुना कर लो तो कितने होंगे, 1260 डिग्री बाय 22। और जब अपने कॉपी पेन को डिवाइड करने की काम करेंगे तो मैं भागा भी करके दिखाता हूं, केयर करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक बार करके दिखाते हैं बुआ, देख 1260 भागा कितना बुआ, 22 कर रहे हैं अपन। सर ऐसा करो, सबसे पहले 5 मरतबा लगा दो, तो 5 से लगाओगे तो 0, ये 110, यस या नो? अब सर ये घटेगा, 6 में से 0 गया 6, यहाँ 1, ये गया 0, 1 में से होने गया 0, कोई काम का नहीं। अब बुआ एक बात बता, ये कितने मरतबे, 5 लगा कि नहीं? फिर अपन इनको करेंगे 7 से मल्टीपल, 7 दूना 14 का 4, हासिल 1, 7 14 1 15, 100 लगेगा ही लगेगा। तो 154 लगा दो और घटा दो, तो 0 में से 4 गया बच्चा, ये 6 हो गया, और 6 में से 5 गया, नहीं सर यहाँ 0 और यहाँ भी 0। कहानी ठीक लग रहा है? कितने मरतबे तू लगाया? सर इतना लगाया। अब कहानी में थोड़ा दम है, कहानी में ये दम है कि ये कौन सी में बच्चा, सर ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, और अब ये लगने वाला नहीं है। तो लगने वाला नहीं है तो यहां हम लगाएंगे कॉमा, क्या लगेंगे बच्चा, यहां लगाएंगे कॉमा, या यहां लगेंगे ऐसे करके कॉमा लगा दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात, कि सर अभी अभी आपने कहा था 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो सर यहाँ 6 मिनट बराबर कितना, 6 डिग्री बराबर कितना मिनट, हाँ कितना बोला तूने इसी को, तूने अभी अभी बोला कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, दैट्स वाई 6 मिनट बराबर 300, 6 डिग्री बराबर 360 मिनट। कौन सी बच्चा? अभी यहां पे कहानी शुरू करेंगे, फिर लगेगा 22 का 22 घटा ले, ये 4 और ये कितना 1। समझ में आ रहा है? एक साथ बोल, तुम लोग को समझ में आ रहा है? जिनको समझ में ना आए प्लीज खड़े होके पूछे, अगर शर्मिंदगी करोगे तो कहाँ रह जाओगे, पीछे ही नहीं, बहुत पीछे है ना, इसीलिए पूछना पड़ेगा। जरूर पूछो, क्योंकि यहाँ सवाल बन रहा है और पूछना तुम्हारा परम परम कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। हाँ बुआ, ओके। सो बच्चा अब ये ध्यान दे, कौन सी में आ रहा है, मिनट में। तो क्या मिनट लगाया तूने यहाँ पे, सर यहाँ तो 1 लगाया, कितना 1 लगाया, फिर 140 आया, तो कितने मरतबे लगाएंगे, सर 6 लगा दो, है ना बच्चा, क्योंकि 154 लगेगा नहीं, तो ये लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 6 12 1 13, 132 लगा दिया, है ना। घटा ले, 0 में से 2 गया 8, और ये 0 और ये 0। कहानी समझ में आ रहा है बाबा? अब सर ये 8 क्या है, 8 मिनट है, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, तो 8 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 480 सेकेंड। इसी को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 480 सेकेंड आ गया, यस या नो? क्या मरतबा लगाए रे, 16 मिनट, 57 डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट। अभी अभी वेट कर, अब हम फिर करने चले कहानी को आगे। क्या मरतबा है, 22 दूना 44, 22 दूना बच्चा 44, 22 दूना 44, क्या मरतबा बच्चा 2। सीख रहे हो ना सर? 8 में से 4 गया 4, ये मर गया 0, 22 दूना लगेगा, सर लगभग लगा दो, लगभग एक ही लगता, पर हम आगे बढ़ के लगा देते हैं 2, ये यस सर आंसर आया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? पक्का? तो इनको आप जरूर करें,
और ज़रूरत है। इनका आंसर फाइनली कितना आया बच्चा रे? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये आंसर आपको ऑप्शन में दिखेगा। क्या आप गलती करोगे? कभी नहीं करोगे। चल कर ले। और इसी को लगभग किसके बराबर कर देंगे? लगभग करेंगे 57 डिग्री 3। ये लिख देते हैं बुक में, मैंने लिख दिया है इतना, पर तुमको डरना नहीं है। 57.3 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये आता ज़्यादा कौन आने लगा अब? ये डिफिकल्ट वाला। और बच्चे कहेंगे ये कैसे आ गया जी? क्या करके दिखा दिया ना। चल जल्दी से कर जल्दी से। मैं गुरुवार को जो टेस्ट लेने वाला हूं उसमें भी पूछूंगा, ऑप्शन में दूंगा, ठीक है। क्या बुआ रे, ये देखना, यहाँ देख, यहाँ कितना आया? 6 आया ना? आया कि नहीं आया? तो मैं 0 बैठाऊंगा, तब 22 तिया 66 लगभग लगा सकता हूं। 22 तिया देख, मान ले कि तू कहेगा सर 0 सोच लो। क्या सोच लो? तो 22 तिया लगता तो 2 मरतबे, तो हम क्या लिखते? 57.2 लिखते ना। हम 3 लगा दिए ना, तो 57.3 डिग्री बोल सकते हैं लगभग। तो वो तो मान लो कि वो हम लोग नहीं जानते हैं पूरा विस्तार से, तो वो बोल देंगे। ये बोल देंगे कब? अप्रोक्सीमेटली कब? जब हम जानते। लेकिन जब हम जानते हैं तो वास्तव में यही आंसर होगा ना। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते जा रहे हैं बुआ, डेरा पे आपको क्या करना है? मेहनत। क्योंकि बिना मेहनत का रंग आता नहीं है, और कुछ सफलता मिलती भी नहीं है। आप लोग बस इतना करो ना, इस बुक को पूरा मेहनत से पढ़ लो, शिद्दत के साथ। दुनिया का कोई कंपटीशन होगा ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा कितना बुक तैयार है पता है? ऐसा बुक 8 तैयार है, 8, जिसमें से 2 गो स्पेशल जेई का है, स्पेशल। तो जो जेई पढ़ोगे वही ना वो बुक को पढ़ोगे, और जिनको नहीं करना वो ये वाला कम से कम पढ़ लो कि आपको इधर की जो भी कंपटीशन है, रेलवे हो या कोई अदरवाइज कंपटीशन, जेई, IIT, JRF, SRF को छोड़ के अदरवाइज के सवाल आपको आसानी से क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। कहाँ हुआ? ये इसीलिए कर दिया कि यहाँ हम लोग 60 सोच सकते, 0 दे देंगे। तब 22 तिया 66 लगभग में लगा के हम 57.3 डिग्री भी बोल सकते हैं, है ना। और नहीं तो वास्तव में आंसर तो ये है कि सर 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री हुआ, 16 मिनट हो गए और 22 सेकेंड हो गए। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चा गलती करते हैं, है ना। तो अब अगर किसी ने बोला 2 रेडियन बराबर, तो इसी को डायरेक्ट 2 से क्या कर देंगे आप? गुना कर देंगे। तो 7 दूना 14 का 4, 15 10 1 11, 114 डिग्री हुआ। अब 16 दूना 32 क्या हो गए? मिनट हो गया। 22 दूना सेकेंड। तो क्या आसानी से कन्वर्ट किया जा? हमें एक पता है और हम कुछ भी पता कर सकते हैं। क्या आसान लगा? तो कोई भारी बात है? चलिए अब हम बुआ एक बात और बताएंगे यहाँ पे तुम्हें, एक बहुत बड़ी बात जो कॉन्सेप्ट वाला है, फिर हम बिगिनर बॉक्स पे आ जाएंगे। कर लिया आप लोग? जल्दी करिएगा। हाँ 1 रेडियन इक्वल टू निकाले हैं। चलो तो किसी भी कंपटीशन 1 रेडियन इक्वल टू आएंगे तो टिक लगा दोगे। मेरे साथ बोलो कितना आंसर है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। क्या यार कराओ के बाद जवाब दे। डिग्री और मिनट में? हाँ सेकेंड। ग्रेट। आप बताओ कितना आया? आप बगल वाले, हाँ बैठ जा तू। बुआ बैठो। हाँ
बाय सेकेंड, याद रहेंगे ना? ओके, भूल तो नहीं जाओगे? आप बताओ कितना निकला? हाँ, 1 रेडियन इक्वल टू डिग्री में 57 डिग्री 16 मिनट। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो लगभग आपको याद है। तबीयत खराब हुआ? बुआ तो तबीयत खराब है ना, तो सुबह को टहल के 4 बजे क्यों नहीं जगते आप? 4 बजे जगिए, टहलिए, है ना, पानी पीजिए, तब आइए। देखते हैं ना मौसम गर्म है। अच्छा, आपके लिए सुविधा कर रहे हैं, आपको गर्मी भी लग रही होगी, मुझे ऐसा पता चल रहा है। बहुत ज़्यादा ना, कोई बात नहीं, इतना सहन करना तो पड़ता है ना बच्चा? ऐसे भी मनुष्य में हैं तो आपका धर्म है कि बहुत कुछ को सहन करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना बच्चा? बुआ, आज हम आपको एक मज़ेदार कहानी बताने वाले हैं, सो केयर करना, है ना? ये चीज़ें सबको मालूम है, पर फिर भी मैं अभी बताऊंगा, कल भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। देख, ये है, इनको कहते हैं परी रेखा। कौन रेखा? हाँ, और ये है खरी रेखा। खरी मतलब वाई एक्सिस, परी मतलब एक्स एक्सिस, है ना? खरी मतलब वाई एक्सिस और परी मतलब एक्स एक्सिस। परी पे कौन कौन आते हैं उसको देख लीजिए। परी पे आते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री, और 0 के बाद ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये तो 180 है, 90 जोड़ेंगे तो 270 डिग्री, और फिर जोड़ेंगे 90 तो या 360 डिग्री। अपन प्यार से इनको लिखते हैं π/2 रेडियन में। अगर कोई बच्चा बोलेगा कैसे आ गया गुरुजी, तो बाबू रे 90 डिग्री में रेडियन लाना चाहता है ना, तो रेडियन लाएगा तो पाई रेडियन ले आया, लेकिन पाई आएगा तो 180 बट्टे में तुरंत आएगा, और 90 दूनी 180, π/2 हो गया। अब आगे आ जा, यहाँ सर इसको में रेडियन लाना चाहते हैं तो 180 में पाई ले आया, 180 से क्या कर दिया तो क्या आया? पाई आंसर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पाई। यहाँ आ जा सर, इसमें देखो आगे पीछे देखते हो तो फिर दिक्कत हो जाएंगे ना। बुआ रे 270 है, पाई लाना चाहते हो 180 से क्या करोगे? ये 0 छत्री 18 है सर जी, 9 दूनी 18, 9 तिया 3 π/, आसान लग रहा है? और सर ये तो आसान बात है, ये तो आसान बात है। 360 में पाई लाओ, 180 से भाग दो, 118 दूना कितना आया? क्या हम इन्हें 2 पाई भी लिख सकते हैं? कहानी समझ में आया? क्या आसान लग रहा है? अगर मुझे रेडियन लाना है तो पाई उसके साथ लाना, अगर मुझे डिग्री में भागाना है तो पाई से भाग दे देना है। समझ में आ रहा है? अगर रेडियन से डिग्री में लाना है तो पाई को मारना है, यानी भाग दे दो, 180 से गुना कर दो। अगर मुझे रेडियन लाना है तो पाई से गुना कर दो, 180 से भाग दे दो। इतने आसानी सोच लेंगे। अब सोच तो लिया सर, अब क्या बताने वाले हो? अरे यार क्वाड्रेंट। क्या? तो ये कौन क्वाड्रेंट? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारे गुरुजी लोग बोलते थे ऑल ट्रिग्नोमेट्री नो मेट्री फन सन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको सर मुझे तो बहुत पहले से पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कितने हैं? 120 को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यस या नो? 6 ही है, साइन कॉस टैन कोसेक शेक कॉट। ये 6 जो त्रिकोणमिति है, अनुपात है ना, ये सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस में आया? प्लस में। और क्यों आया इसको भी समझिए। ये आया ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा। कैसे? ऐसे करके देखा तो ये कौन सी में आया? क्लॉकवाइज में। ये कौन सी में आया? प्लस में। और इधर चलोगे तो माइनस में। यस या नो? सो केयर करो, ये फर्स्ट तो ये सेकेंड। पर ऐसे नहीं होता स्पेलिंग, ऐसे होता है SECOND, और S से सेकेंड होता है, इसीलिए S के बदले साइन आया। और साइन थीटा कौन सी में? यहाँ पे यहाँ थर्ड होता है, और T से थर्ड, T से 10 प्लस में। यस या नो? और जब साइन आ गया, 10 आ गया, तो बाकी का कौन रहा? बाकी का cos थीटा इज अ पॉजिटिव। अब सुनो कहानी को ध्यान से। यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, किसकी बात? तो हम परी के साथ कर सकते हैं और खरी के साथ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री किधर गया, तो आप कहें अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं कहा 120 डिग्री किधर गया? अरे सर जी 120, यानी 90 से ज़्यादा, 180 से कम, 90 से ज़्यादा, सेकेंड में। मैंने बोला बता तो 200
20 डिग्री। हाँ सर जी 220 डिग्री। अरे सर जी 270 से कम, 180 से, तो ये तो थर्ड में गए। मैंने बोला -30 डिग्री। अरे सर जी -30 डिग्री, अरे यार फोर्थ में सर 0 से कम है, 0 से कम है, 0 से कम है। कहानी समझ में आया? तो ये देखो, ऊपर फर्स्ट नीचे फोर्थ, ऊपर फर्स्ट नीचे फोर्थ, फर्स्ट में प्लस, फोर्थ में माइनस, फर्स्ट में फोर्थ में नहीं, कहते फोर्थ ग्रेड का आदमी है यानी माइनस। ओके, अब देख अब क्या हुआ। अब यहां से 2 कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट कहते ना, CONCEPT। कॉन्सेप्ट कितने? 1। पहला कॉन्सेप्ट था कि दोस्ती किसके साथ करना है? ओए निंद्रासन, दोस्ती एक्स एक्सिस के साथ करना है। रिलेशन RELA, रिलेशन किस एक्सिस के साथ? एक्स के साथ। तो हमारा जो है कौन सी? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कौन रेशियो? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इज नो चेंज, इज नो चेंज। क्या कहा? पहला बात बता। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ संबंध करोगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बोला है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। यस या नो? किसके साथ संबंध करने से? तो एक्स में कौन कौन है? एक्स में सर 0 है, 180 है और 360 है। अगर इनके साथ दोस्ती करेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर y के साथ दोस्ती हो गया तो साइन के बदले कॉस के बदले आ जाएंगे। पर हम ऐसा करने वाले भी, हम कभी दोस्ती y के साथ होने नहीं देंगे। हम कभी दोस्ती y के साथ होने ही नहीं देंगे। हम दोस्ती अक्सर किसके साथ कर देंगे? परी के साथ। परी मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360। अक्सर किसके साथ संबंध करेंगे? एक्स के साथ। हम y के साथ करने वाले नहीं है, क्योंकि ये है एक्स और ये है y। अगर मुंडी कट गया तो मैं निर्जीव बन जाऊंगा। यस या नो? क्या आप ऐसा परिवर्तन देखना चाहते हो? असंभव। हम करना ऐसा चाहते ही नहीं है। लेकिन अगर हमारी हाथ कट जाए सपोज करो, तो क्या मैं जिंदा ही रहूंगा? हाँ सर। तो इसीलिए मैं सजीव का सजीव रह जाऊंगा। दैट्स व्हाई आपको याद रखना है, हम रिलेशन अक्सर किसके साथ करूंगा? हम एक्स के साथ रिलेशन करूंगा और ट्रिगोनोमेट्री में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने नहीं दूंगा। अब चलिए सवाल शुरू करें। क्या शुरू करें? सवाल। लेकिन सर एक बात और, चिन्ह क्या? ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदला, ठीक है, पर चिन्ह क्या देंगे? कहां से देंगे? चिन्ह क्वाड्रेंट को देख के दे देंगे। चिन्ह किसको देख के दे देंगे? हम चिन्ह क्वाड्रेंट को देख करके दे देंगे। कैसे कैसे? फर्स्ट आएगा तो सारा का सारा प्लस, फर्स्ट आया तो ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो को प्लस में ले लेंगे। सेकेंड आया कर, अच्छा अच्छा अच्छा, एस से सेकेंड होता है, एस से साइन होता है, साइन प्लस अदरवाइज, पर साइन का उल्टा कोसेक भी प्लस। यस या नो? पर उतना बुद्धि है सर। अगला थर्ड, अगला थर्ड आया तो थर्ड मतलब 10 प्लस। अगर 10 है तो प्लस में, अदरवाइज को, लेकिन 10 का उल्टा कोट भी प्लस। आगे बढ़ जाइए सर। फोर्थ, अरे जब साइन 10 आ गया तो बाकी का कौन? कॉस। यहाँ प्लस, फोर्थ में कॉस प्लस, अदरवाइज को माइनस। कॉस के उल्टा सेक भी प्लस होंगे। क्या किसी बच्चे को डॉट है? तो चिन्ह आएंगे क्वाड्रेंट के अनुसार। खड़ा माइनस, हाँ हाँ हम बनाएंगे, उनको कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम पूरा देंगे। अभी 2 मिनट रुकिए। हाँ बुआ। चिन्ह किसके अनुसार? चिन्ह किसके अनुसार? चिन्ह किसके अनुसार? त्रिकोणमितीय अनुपात कब नहीं बदलता है? जब एक्स के साथ, एक्स मतलब परी के साथ। कौन के साथ? ये परी है, ये परी है। 0, 360, इधर 180, इनके साथ अगर रिलेशन हो तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आती है। चलो सवाल पे आ जाए। बिगनर बॉक्स, बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 1 का सवाल नंबर कितना? 1 का सवाल किधर गया रे? ओके ओके ओके, इधर है। बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच है cos -60 डिग्री। एग्जाम्पल का क्या नंबर? एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल का क्या नंबर? 1 नंबर। क्या लिखा है? cos क्या डिग्री? -60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा प्लीज। कहता व्हाट, क्या होगा? देख ध्यान से। सर क्या मैं इनको cos किसके साथ रिलेशन करना चाहोगे? x पे कौन कौन आता है? 0। तो क्या मैं 0 लिखूंगा? माइनस कितना लिखूंगा? पक्का।
अब सुन सर जी, हमको एक बात बताओ, ये कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। चिन्ह किसके अनुसार? SIGN चिन्ह क्वाड्रेंट के अनुसार क्या आएगा? कौन क्वाड्रेंट? -60। कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ वाला क्वाड्रेंट ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कौन सी में? ये क्या है? ये तो कॉस है सर, ये तो कॉस है तो प्लस ये एक्स एक्सिस में कोई परिवर्तन, तो ये कॉस ही हो जाएंगे। आई क्या डिग्री? कॉस 60 डिग्री मान, कॉस 60 डिग्री मान 1/2। दिस इज योर गुड आंसर। क्या कहानी ठीक लगा? पक्का समझ गए? चलो ये तो बन जाएंगे सर। अगला सवाल आप आंसर करोगे। मैं बिगिनर बॉक्स पे आ जाता हूं। कहां पे आ जाता हूं बच्चा? 10 माइनस क्या डिग्री? अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे? 10 0 डिग्री माइनस कौन एक्सिस है? एक्स में 10 के बदला 10 के बदला 10। अच्छा ये क्या डिग्री? कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ में 10 कौन सी में? माइनस में क्या डिग्री? 3 डिग्री का मान बोलिए। 1/√3। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे जो 10 0 डिग्री माइनस 30 डिग्री है, यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं 10 माइनस 30 डिग्री प्लस 0 डिग्री। लिख दीजिए ना। तो माइनस 10 का मान 10 0 डिग्री का मान कितना होगा सर? 0 हो जाएगा। -30 प्लस 0 तो 0 का मान कितना होता है? 10 0 का मान 0 होता है। तब तो वहाँ गलत है। तो 180 लिखना पड़ेगा। और cos 180 का मान कितना होता है बताओ? cos 180 का मान नहीं पता है आपको? ये देखो निकाल के दिखाते हैं। cos 180 निकालना है तो क्या हम इसको cos 0 डिग्री प्लस 180 लिख सकते हैं बुआ? नहीं 180 प्लस 0 लिख सकते हैं। पहले ये निकाल लो फिर वहां निकल जाएंगे। तो 180 प्लस 0 तो ये कौन एक्सिस? cos के बदला cos। 180 से ज्यादा कौन किधर गया? 180 से ज्यादा थर्ड में ये कौन सी में? माइनस में। ये क्या डिग्री? cos 0 का मान -1 आया। -1। अब हम वहां पे भी -1 है क्यों कह रहे इसको भी सुनिए। आप इधर से आओगे ना तो यही ना आ रहे हो घूम फिर के। आप इधर से आओगे ना यही ना आ रहे हो घूम के, तो आंसर तो दोनों का वही होगा। नहीं समझे? देखो बेटा आप इधर से आओ, माइनस साइन से आइए, पॉजिटिव साइन से आइए, इधर से आइए या इधर से आइए, वही ना है कि दूसरा है बताइए? तो -180 डिग्री को पूरा कर रहा है ना वो। कौन हुआ? नहीं माइनस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? ध्यान सुनिएगा। ये 180 है तो ध्यान से, ये कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस है तो इसमें कोई परिवर्तन? हमको छाप दिए, 0 भी छाप दिए। ये क्या कहता है? 180 से क्या ज्यादा? 180 से ज्यादा किस में गया? थर्ड में 10 कौन सी में? अदरवाइज। तो इसमें क्या लगाए? अच्छा 0 डिग्री मान 1, इसमें माइनस लग गया। अब सुनिए आपको पूरा करना है क्योंकि कुछ हमारे पास कंक्लूजन बाकी रहते हैं जिसको कि डिस्क्राइब मैथ में किया जाता है। इनके लिए मैथमेटिक्स जरूरी है तो उनको ये देखो ध्यान से। अगर हम इधर से चले तो यहां आएंगे, सुनो यहां आएंगे तो इधर से अगर आ रहे हैं तो ये -100, पर अगर इधर से आ रहे हैं तो ये प्लस। क्या दोनों का मान एक ही होंगे? दोनों एक ही होंगे। सुनो अब सुनो, अभी कितना बोल रहे हो? -60 डिग्री है। माइनस किधर से आया तू? इधर से। अब चल इधर से चलते हैं। 360 में से 60 घटा दे कितना? जो आंसर 300 का वही आंसर -60 का। गलत बोल रहा हूं तो या तुम 360 निकालो या माइनस, दोनों बात बराबर हो गया। चाहे +180 निकाल लो चाहे माइनस। तो इतना तो बुद्धि अपना होना चाहिए कि हमको -180 निकालना है तो हम कौन निकाल ले? +180। मान लो किसी ने कहा कितना निकालना है? ये देखो रे हमें कहे 330 डिग्री का निकाल दो। कितना? 300
क्या हम 330 डिग्री के बदले -30 डिग्री निकाल दो तो गलत हो जाएगा? ये देखो यहां चले, चलते 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 कहां तक आए? यहां तक। तो क्या डिग्री का कोण बना? 300। तो हम इधर से आके बनाएं या इधर से बनाए, कितना होगा? माइनस। आप समझ में आया कि नहीं? तो याद रखना, अगर -30 निकल गया तो आपको कितना निकल गया? अगर आपका प्लस 180 निकल गया तो कितना निकल गया? अगर आपका प्लस 90 निकल गया तो कितना निकल? -270 भी निकल गया। सवाल आप बताओ तो कितना होगा आंसर? cos 150 डिग्री। जल्दी बनाओ तो आंसर, देखते कौन पहले करते हैं। माइनस √3/, कैसे लिखेंगे बताओ? कौन एक्सिस है? कौन एक्सिस? तो cos के बदला cos ही क्यों आएगा बता? क्योंकि x से संबंध है। अच्छा क्या डिग्री? कौन क्वाड्रेंट है? कह रहा है 180 से कम। 180 से कम कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड में साइन। तो ये कौन सी में? तो 30 डिग्री मान √3/। समझ गया ना? हमें लगता है कि यहां से अगर 2 मार्क का मैं पूछूं तो आप बना पाओगे। यस या नो? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं तुमको फॉर्मूला पे। गुड फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, साइन A + B। मुझे पता है आप सभी बच्चे को याद है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा इनको। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे आज आए हैं या जो बहुत ओवर ब्रिलियंट है उनको याद होगा, लेकिन इनको याद करने का तरीका। साइन मतलब संतोषी माता। साइन मतलब ये एक ऐसा, आ जाना बैठ जा। ये कहता है, साइन कहता है कि देखो अगर मेरे साथ कॉस आना चाहे तो मैं आने दूंगा, अगर मेरे साथ कॉस आना चाहे तो आने दूंगा, पर मैं अपनी साइन बदलने वाला। साइन SIN, साइन SIGN, साइन बदलता नहीं है। साइन मतलब ये साइन है और ये साइन है, ये चिन्ह है, ये साइन है। साइन बदलता नहीं है, ये याद रखना। किसके आने से? कॉस के आने से। समझ गए ना? कॉस के आने से। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र होगा साइन A। कॉस भैया बोला हम भी आना चाहते हैं। कॉस भैया क्या बोला? हम भी आना। साइन का नाम संतोषी होगा। अच्छा कोई दिक्कत? आ सकते हो, पर आओ, लेकिन तुम मेरा जो दिख रहा है ये लेके मत आओ, कुछ और लेके आओ। उन्होंने बोला ठीक है आ रहा हूं। कॉस क्या लेके आया? B लेके आया। फिर बोला क्या करो, चिन्ह बदलोगे? बोला नहीं, मैं ऐसा बेमान, मेरा नाम साइन है, मैं साइन बदलता। मैंने कहा अच्छा तो प्लस ही लेंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस। फिर साइन क्या होंगे? B, क्योंकि A आ गया, B आएंगे। और कॉस कौन आएगा बच्चा? A। क्या याद हुआ? बस इतना याद रखना, साइन में साइन बदलता, साइन में साइन बदलता, कॉस को आने देता है। कॉस को आने, कॉस को आने, कॉस को आने। खड़ा हो जरी, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो बंच वाला आनतन। खड़ा हो। साइन A + B बराबर सूत्र। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बोल तू अब याद हुआ? तू तो छौंक दिया दाल में पानी देखे। साइन A cos B प्लस साइन B cos A। चिन्ह क्यों नहीं बदला? क्योंकि साइन वाले में साइन बदलता, कॉस को आने देता, पर थीटा से मिलता नहीं है। थीटा से मिलता, बैठ जा। ये हुई ना बात। अब हमारे बीच सिमिलरली है बुआ। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार से आ सकता है। साइन A माइनस क्या आएगा? अनिल बाबू स्टैंड अप, फार्मूला बता। साइन में साइन बदलता नहीं है, कॉस को आने देगा, पर थीटा से मिलने नहीं देगा। बोल क्या होगा? साइन A इंटू कॉस, यहां क्या देंगे? हाँ, साइन B कॉस A। याद हो गया? बैठ जा। एप्लीकेशन इसका कौन चीज बच्चा?
एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग। नंबर 1, कुछ लोग पूछेंगे sin 2x बराबर सूत्र, कौन x बराबर बनेगा? यस सर। क्या सर हम ऐसा सोच सकते हैं sin x जोड़ x? नहीं सोच सकते हैं। अरे यार 2x को x जोड़ x बोलेंगे कि नहीं? तो सर अभी अभी आपने पढ़ा है साइन में साइन बदलता, कॉस को आने देता है, कॉस को आने। तो सर यहाँ होगा साइन x कॉस x प्लस साइन x कॉस x, एगो एगो 2 साइन x इंटू कॉस x। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन नंबर 1 है। क्या लिखना हो तो लिख ले, नहीं तो यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे इसलिए मत लिखे, बुक में तो सारा का सारा लिखा है ना, बस समझना है। क्या करना बच्चा? समझना है। समझ में आया? ये फिजिक्स को बहुत तबाह करता है। क्या करता है बच्चा? अगर हम लाइट पढ़ाऊंगा वहां पे उजू जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएंगे, करंट में आएंगे, एसी में आएंगे। दैट्स व्हाई फिजिक्स के हर एक चैप्टर में ये आपको आएगा परेशानी करने। कौन? किसका एप्लीकेशन है? साइन ए प्लस बी का। एक और फॉर्मूला तंग करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है सर? वो ये आएगा साइन, ये 2 नंबर, साइन ए बराबर पूछ रहा होगा, साइन एक्स बराबर पूछ रहा होगा, बोल क्या होगा? हाँ ऐसे सोच सकते हैं सर, साइन x/2 जोड़ आधा आधा, एक आधा आधा, तो बना। इसको लिखेंगे साइन x/2 कॉस x/2, बोल बुआ, प्लस साइन x/2 कॉस, क्या हुआ? एगो एगो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये एप्लीकेशन नंबर कितना हुआ? 2 हुआ। कहानी समझ में आ रहा है? पक्का? क्या हो रे? हाँ हो, ये माइनस नहीं है बुआ, ये दिनंधी ना हो, दिनंधी मतलब उल्लू, ये इंटू है। जरूर पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत? ये भी हो गया। ये दोनों मिलके क्या करते फिजिक्स में? तबाही लाते, जिसको कहते हैं भूकंप। उसके बाद आता है बज्जर, है ना? हाँ, इसीलिए ध्यान रखें। अब सुनो, अब तुमको कि सर एक बात बताओ, अभी आपने क्या पढ़ा है? कॉस ए माइनस बी, सॉरी साइन ए माइनस, उसका भी एप्लीकेशन बताओ। हाँ जरूर बताऊंगा। जैसे कि किसी ने आपको कहा कि ये बता, किसी ने कहा ये बता, तीसरा सवाल पूछ रहा है तुमसे, पूछ रहा है कि ये बता 15 डिग्री का मान, साइन क्या डिग्री? तूने कहा अच्छा 45 में से 30 घट जाएगा, किसमें से किसमें? वट। तूने कहा अच्छा वट मत कर, 45 डिग्री घटाओ यानी 15 डिग्री। ये हमारा ए भैया, ये बी भाभी, है ना? अब इनका क्या करे सर? इस साइन में साइन बदलता, कॉस आता तो है, कॉस आता तो है, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री। सर इसका मान बोल। हाँ माइनस तो माइनस, चिन्ह में चिन्ह बदलता, साइन में चिन्ह बदलता। कुछ ऐसे है जिसे लग रहा है यहाँ डांस हो रहा है, दीना बद्री का नाच, क्या लारो दल का? अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो सब कुछ दीना बद्री का डांस हो रहा होगा। 45 का मान कॉस 30 का मान रूट 3 बटा 30 का साइन 30, और वो 1 बटा रूट, प्यारा सा आंसर आएगा। रूट 2 गुना 2, 2 रूट 2, ये 2 रूट 2, ये 1। सर प्यारा सा आंसर, 2 रूट 2 एलसीएम आया, रूट 3 माइनस 1। दिस इज योर गुड सा आंसर। समझ में आया? बना लोगे? सर क्या कल के डेट में मेरे से 16 डिग्री भी पूछ सकता है? यस सर। एप्लीकेशन नंबर कितना? साइन क्या डिग्री पूछ सकता है? हम पूछेंगे, कान खोल के सुन लीजिए, हम छोड़ने वाले। गुरुवार को आपको सब गुरु का नाम याद आ जाएगा। 16 डिग्री, क्या डिग्री? कितने से किसको घटाएं 16 डिग्री आ जाएगा? हाँ 53 में से 37, साइन 53 डिग्री घटाओ 37 डिग्री करेंगे तो आंसर तो आना तय है। सर जी बनाइए, साइन क्या डिग्री बच्चा?
फिर कॉस 37 डिग्री, चिन्ह किसका देंगे? माइनस कितना? साइन इंटू क्या डिग्री? हो सर जी, ये तो हमको मालूम है ना है? यस सर। मालूम है सर। कैसे मालूम करेंगे? देख बउआ, हमारे पाइथागोरस साहब आया कल के बउआ, परेशान हो के जरूरत कनिटा अकल में दिमाग छो, कल के तोहर शकल बड़ा खराब छो, पर अकल बढ़िया होतो तो सवाल बनबे करते। कल के केना बनबे सरकार? कल के हमरा सरकार नहीं कि सरकार ऊपर में छे, धरती पे कोई सरकार नहीं छे, जे अपना आपका सरकार के ओकरो ऊपर वाला चला रही है। तो कल के ठीक है, कल के हे ई बरू सा दिखाव दे छो, कल के एकरा तो हम चिन्ह है छिए, कल के छिए? कल के ई तो 90 डिग्री न छिए, कल के सोची कि ई 37 भए जाए, कहलिए ठीक है। आ कल के सोची कि ये कते भए जाए, हम कहलिए ठीके छै। कल के सुन, दिमाग खराब भए गेलो, ई समकोण त्रिभुज छिए, हम कहलिए हम कब कहलिए कि नहीं छिए? कल के अगर समकोण त्रिभुज होए, कोन त्रिभुज? तो इनके भुजा रेशियो, कौन रेशियो? वो खाए वाला भुजा ने, भुजा का अंग्रेजी है साइड, साइड अनुपात, वो आता है 3:4:5। अगर 200 गुना तो 3 दूना 4 दूना 5 दूना, अरे नहीं आया, 3 तिया 4 तिया 5 तिया, कुछ भी हो, पर बेसिकली तो यही तो चीज है, बेसिकली तो। अब इनको पूछे, हे रे बुआ तोरा की चाहिए? कल के हमरा सामने वाला दिखाव दे रही है, वह चाहिए ना। तो सामने सामने जो बड़ा भुजा रहे, कल के इनमें से 3 गो भुजा छे, एगो 3 छे, एगो 4 छे, एगो 5 छे। कल के की लब? कल के तोरा दिमाग नहीं छो, हम सबसे बड़ा छी, हम सबसे बड़का ले ले, एलो कि नहीं लो? फिर अगर तोरा रे, अरे हम कल के हम तो मजलू छी, कौन छी? तो कहले कौन उठेबे? उठा ले। कल के छटका पहले के हमें लेबो 4, कल लागलो झापड़ जे, जैसा छोट मुंह बड़ी बात। बोला ठीक है, हम तो बड़े हैं, मजलू है, तो मजलू ने सामने वालों को देखा, बोले सामने वाला तो मेरा है, और कितना लेगा बुआ? यहाँ 4 ले लिया। बाकी का किसको मिला? इस ढक्कन को। ये सामने भी देखा, बोला ये मेरा हो गया, हम हूँ ये जगह छेक लिए, तो ये किसका है? या सर जी, खत्म। अब सर हमको याद है 10th में बताया था, जो एंगल को पकड़ोगे उसके सामने लंब होगा, जिस एंगल को पकड़ोगे उसके सामने, हम एंगल पकड़े 53 को पकड़े इसके सामने लंब, और साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितने? 4 बट्टा कर्ण कितने? 5 आया। सर cos 37 को पकड़िए, 37 के सामने, 37 के सामने, 37 के सामने लंब, 37 के सामने, पर cos बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी ये आधार ये कर्ण, 4 बट्टा आ रहा है। घटो 37 को पकड़िए, 37 को पकड़िए, सामने लंब बट्टा कर्ण 3 बट्टा, 53 को पकड़िए, किसको पकड़िए? 53 के सामने लंब, पर हमारा cos बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा, तो आधार कौन है? 3 बट्टा 5, 3 बट्टा। क्या समझ में आ रहा है? क्या नजरिया ठीक रहा है? 4 चौका 16, 25, 25 घटो 3 तिया 9, 25, 25 लघुत्तम ले लो 25, और यहाँ घटा दो। यही आपका गुडसा क्या हुआ? क्या आपको समझ में आ गया? पक्का? अच्छा बुआ, हो गया। रुकना, 2 सवाल और, वो फार्मूला बता देते हैं। कहाँ जाएगा भुजिया बेचने? अभी क्लास है, मैं मानता हूँ। ए बुआ, बिगिनर बॉक्स एक खत्म, बिगिनर बॉक्स एक खत्म। अब फिर एक कॉन्सेप्ट प्लीज। होय, अरे यार क्यों हल्ला कर रहे यार? मैं क्या करूं? उनको भी सुनो। एक चीज और सुनो, साइन वाला हो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी हो गया। अब तुम कह सर ये भी तो आएगा, कॉस ए प्लस। इनको निगाहें भरे नगाहों से देखो, ये बड़ा बेईमान आदमी निकला। क्या ला, यह बोलो बकलेल वाला बात। 30 में से 2 का घटे भी तो 2 के तरह मान वैल्यू याद था।
30 तर आया 2 डिग्री घटेली या 2 जोड़ दिली तो 2 डिग्री का मान याद है, 2 डिग्री का मान याद है, तो फिर क्यों करेंगे ऐसा? कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, समझ में आया? तो फिर 14 डिग्री मालूम नहीं ना है, तो मैं क्या करूं? कुछ ऐसा कर कमाल कि वहां धमाल शुरू हो जाए कि भाई अगर मैं किसको किसको घटाऊं कि जिससे मेरा आंसर आ जाए, ऐसा आपको सोचना पड़ता है। यस या नो? जैसे बता ए बुआ, रुको, क्या कुछ पूछ रहे हैं? सर कैसे पता चलेगा जो हम 3:4:5 ले या 6:8? सुनिए, ये आपको पहले से याद होनी चाहिए। ये सब हमने क्यों बताया? क्योंकि ऐसा भुजा दिया रहता है ना। मान लो कि एग्जाम में दिया ऐसे, देखो ये तो मैथ की बात है यार। मान लो एग्जाम में क्या किया उन्होंने, यहाँ पे दे दिया 10 और यहाँ दे दिया 8, पूछा ये कितना होगा? 6 आंसर मार देंगे। मान लो एग्जाम में बात कर रहे हैं, ये 5 है, ये 4 है, 100 3 है। मान लो एग्जाम में ये 15 दिया, ये 12 दिया, अनुपात याद है, 9 आंसर कर देंगे। ये क्यों किए? सुनो, बेसिकली हम तो डायरेक्ट अभी डीपीपी बता रहे हैं। इनका बहुत बड़ा क्या चला, एक्सप्ला, जो चीज से आप पूरा उबरू नहीं है। अगर रूबरू नहीं है तो इसीलिए आपको झटका लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं कहता, जोर का झटका मुझे लगा ना है। तो यही चीज, टेंशन ना ले, आपको याद रखना है सर किसमें से किसको घटाएंगे। अरे द्वार दुनिया में दुइये गो बात पूछल जाए एग्जाम में, 15 डिग्री पूछे जाए, 15 डिग्री पूछे के लिए 45 में से 30 घटा देंगे और 16 डिग्री पुराने के लिए 53 में से, बस ऐसे याद रख ले, कितना सिंपल है। और फिजिक्स में तो ये पागल करके छोड़ देगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो देखना, हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन? वहां 37 आएबे करेगा, 53 आएबे करेगा और 16 डिग्री आएंगे वहां, और क्या 15 डिग्री आएंगे। क्या को बात? बस हाँ, क्या? अच्छा अच्छा, कितने बज लो हो? एक मिनट, ये फार्मूला खत्म कर दे। कॉस ए प्लस, हाँ बुआ उल्टा पुल्टा, पर डिपेंड ऑन ओनली फॉर वो छोटू एंगल, ठीक है। यहाँ देख, कॉस ए प्लस है, कॉस ए प्लस, ये बेमान निकला। कैसा निकला? बेमान नंबर 1। साला इस साइन कॉस को आने दिया, पर कॉस ने बोला तुम्हें आने, तुम मेरे परिवार में शामिल हो। बोला क्या रे? कल क्या अगर तू ए भी तो तोरा अलग में रखबो, हम अपने शामिल होने, और अगर तू उल्टा कहीं से भी ऐबो करोगे तो तुम्हें माइनस लगा, यानी तुम्हें किस भरी नजरों से देखेंगे? नफरत भरी निगाहों से देखेंगे। अब देख कौन आ गया? कॉस ए आया, इसका बरू भैया, और कॉस बी आया। साइन को आने, साइन कल के हम ऐबे करबो, कल के अब जो लेके तोहर चिन्ह बदल देबो तोरा कौन भरी निगाहों से? नफरत भरी निगाहों से देखेंगे। आना चाहते तो आ जाओ। और साइन ए कॉस बी, जहां प्लस था वहां क्या आ गया? आ गया ना। किसकी कहानी है? कॉस की। कॉस आने, पहले कॉस दोनों भैयारी आ गए। ओ सॉरी, साइन ए होगा बच्चा, मैं कब कह रहा था, समझ में आया? अब एक सूत्र खत्म। अब आ जा अगले सूत्र। तुम कहे सर कॉस ए माइनस बी, सर ये भी आ सकता। हाँ यार क्यों नहीं? तो सर कॉस वही बेमान है ना। बोला साइन तुमको आने, हम पहले दोनों भैयारे आ जाएंगे, अगर तू आएगा तो तुम्हें नफरत भरी निगाहों से देखा जाएगा। बोला ठीक है, कोई बड़ी बात। कॉस ए कॉस बी प्लस, देख नफरत भरी निगाह, इनका माइनस तक कर दिया, प्लस साइन ए। क्या मजा आ गया? सर जी इसका एप्लीकेशन करके आना, लिख लो तो एप्लीकेशन। cos 2x बनाना, क्या बनाना? बनेगा कि नहीं? और cos x करना, cos x करना बच्चा। cos क्या डिग्री? cos क्या डिग्री? cos क्या डिग्री कर लेना। और फिर cos क्या डिग्री? 37 डिग्री। cos 53 डिग्री करके आना तो पड़ेगा। 2 2 4 2 6 सवाल बैठ के करना, करोगे कि नहीं? क्या डिग्री बाबा? अरे यार हमको उपयोग उसका नहीं है, मैथ वाले आपको पढ़ा देंगे, पर वो 17 डिग्री आज तक ना पूछा है ना। सबसे हार्ड यही 4 चीज पूछते हैं, 37
53, 15, 16 और यही ठो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, देख लीजिएगा। इसीलिए आप 16 डिग्री 16 डिग्री सीख लो, 17 डिग्री टेंशन ना लो। अगर कहोगे तो मैं वो भी सिखा सकता हूं। वैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मुझे आज तक उपयोग नहीं आए। कहा गया है जीवन में जिनकी उपयोग ना होना उसे काट के फेंक देनी चाहिए। ले, किसका बुक है बच्चा? चल, ओके बाय।